आगे आइए, सीक्रेट रिजर्व क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, क्या है सीक्रेट रिजर्व, कर लेते हैं इसे भी। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व विच डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। पहली बात तो ये, इसे कहीं बैलेंस शीट में दिखाते नहीं, नॉर्मल रिजर्व दिखाए जाते हैं। इट मे ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड ऑल्सो द टैक्स लायबिलिटी। जब हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हैं पहली बात, तो ये प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। जब डिस्क्लोज नहीं हुआ तो इस पे टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनी, पे भी नहीं करना टैक्स। द सीक्रेट रिजर्व कैन बी मर्ज विद द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लीन पीरियड टू शो इम्प्रूव्ड प्रॉफिट। रिजर्व बनाया हुआ था ना, अब दिख रहा है इसका लॉस है, अगर लॉस दिखा देंगे तो मार्केट की पोजीशन खराब हो जाएगी, ये वाले प्रॉफिट को वहां दिखा देंगे ऐड करके कि हमारा बैलेंसिंग हो जाए, ठीक है। मैनेजमेंट रिजॉर्ट टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व बाय चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन देन रिक्वायर्ड। अभी रिजर्व मेंटेन कैसे होता है, प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन हम पी&एल के डेबिट में दिखाते हैं, हमने पी&एल से चार्ज किया प्रोविजन, ज्यादा प्रोविजन चार्ज कर लिया, उतने की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुई, हम एक पैसा सेट असाइड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पर उतना नुकसान हमारी एसेट में हुआ नहीं है, हमारे लिए तो पैसा ज्यादा आ गया ना हमारे पास, और प्रॉफिट पे टैक्स लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने प्रॉफिट कम कर दिया, प्रोविजन क्रिएट किया, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आया, नेट प्रॉफिट कम हो गया और उसी पे हमारा टैक्स बन रहा है। हमने हायर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन करके प्रॉफिट का कुछ पैसा प्रोविजन में डाल दिया, प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है जो आपने अलग से किया है, उससे आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज सीक्रेट रिजर्व, इट इज ऑल्सो नॉट नोन टू द आउटसाइड स्टेक होल्डर। आपने तो प्रोविजन दिखाया था कि भैया इतना नुकसान हो जाएगा, हुआ तो नहीं, इतना नहीं होना था, 5% होना था, 15% प्रोविजन बना दिया। तो सीक्रेट रिजर्व कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड स्टॉक। आपने अपनी एसेट्स की वैल्यू को अंडर वैल्यू कर दिया, कम दिखाया, वैल्यू ज्यादा थी, चलो जी सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कोई एसेट बनाई थी और उसको पी&एल में चार्ज किया तो उसकी वजह से पी&एल आपका रिड्यूस हो गया, लॉस में चला, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स में पता था 10% लॉस होना है, 20% का प्रोविजन बना दिया, हो तो नहीं रहा ना 20% का नुकसान, 10% का एक्स्ट्रा प्रोविजन है, सीक्रेट रिजर्व है बेटा वो। शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज और एक्चुअल लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी अचानक से कोई लायबिलिटी आने था और कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है भाई ये हो सकता है ये हमें पे करना पड़े, लेकिन वो कंटीजेंट लायबिलिटी आई नहीं, अराइज ही नहीं हुई, अराइज नहीं हुई और बेसिकली हमने उसको दिखा दिया एक्चुअल में हमने इतना पेमेंट कर दिया, एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दी, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। पूछा जाता है आपसे। अच्छा एक चीज और, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट इज जस्टिफिएबल। ऐसा भी नहीं है आप बहुत ज्यादा 50% प्रोविजन बना लो, बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं 50% प्रोविजन बना देंगे मैडम, 25% बना देंगे, 30% बना देंगे, नहीं जी, जस्टिफिएबल हो, आप जस्टिफाई कर सको उस पॉइंट को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंसी प्रूडेंस एंड प्रिवेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स, ठीक है जी।